तो वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं देखो बच्चों, अपने जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं उनका मेरा बायो मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट छूट गया था। तो मैं आज इस लेक्चर में आपको बायो मॉलिक्यूल्स के बेटा वो 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बेटा अब की बार बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब उन 20 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन बताया तो उसके जैसा अगर कोई क्वेश्चन मैच करता हो तो आप उसको भी जरूर देखेंगे। 20 क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस वही 20 क्वेश्चंस ही पढ़ के जाएंगे। उसके जैसा बेटा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी होगा, जैसे मान लो विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये रोग होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन ए वाला ही पढ़ के चले जाएंगे, आप विटामिन बी का भी देखेंगे, विटामिन सी का भी देखेंगे, इस तरह का मतलब होता है। ठीक है ना। तो देखो भाई, मेरा जो क्वेश्चन है बेटा स्क्रीन में आपके शो होते रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कैसे क्या है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आज का मैं बिना टाइम बर्बाद कर स्टार्ट करता हूं। देखो भाई, मेरे पास जो पहला क्वेश्चन लिखा आपने स्क्रीन पे, आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे आएगा, सॉल्व मैं यहाँ करूंगा। ठीक है, लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज द एनोमेरिक कार्बन एटम। ठीक है, देखो भाई, हमको पता है कि जो ग्लूकोज होता है वो बेटा एक साइक्लिक फॉर्म बनाता है। तो हम लोग इस तरह से बेटा ग्लूकोज का साइक्लिक हार्वर्त स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये बेटा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जहां पर बच्चा यहाँ पर H होता है, यहाँ OH, सेकेंड कार्बन का भी यहाँ H, यहाँ पर OH होता है, इस जगह पे बेटा OH, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका OH, और ये मेरे पास होता है CH2OH और ये H। ये मेरे पास होता है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, जिसमें बेटा OH नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर उसको बोलता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज, और इसके जैसा ही मेरे पास एक बनता है जिसको मैं बोलता हूँ बेटा बीटा डी ग्लूकोज। उसमें क्या होता है कि बस OH ऊपर चला जाएगा और H क्या आ जाएगा नीचे। तो भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर का रिंग का जो पहला कार्बन होता है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जैसे ये मेरे पास है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज है। अब ध्यान से बात सुनिएगा, समझ में पूरी बात आएगी। ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अगला किसी ने कहा मेरे को बना दो सर बीटा डी ग्लूकोज बना दो, तो मैं पहले कार्बन का बेटा OH ऊपर कर दूंगा और H क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा, तो उसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। और अल्फा डी और बीटा डी बेटा एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एनोमर्स। तो ये बेटा एनोमेरिक कार्बन जो होता है रिंग का पहला कार्बन होता है। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो मेरे पास C2 ऑप्शन दिया है, बेकार हो गया। मेरे पास C3 ऑप्शन दिया है, वो भी बेकार हो गया। मेरे पास C4 ऑप्शन दिया है, वो भी बेकार। मेरे पास D ऑप्शन C1 जो रिंग का पहला कार्बन होता है उसको बच्चा हम लोग बोलते हैं बेटा एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा स्क्रीन पर। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ गया, लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। देखो भाई, अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी कराता हूँ हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तो दो पदार्थ बनते हैं, एक बनता है बच्चा ग्लूकोज बनता है और एक बच्चा बनता है फ्रक्टोज। ये सभी को पता होना चाहिए। एक्चुअल में है क्या कि ये जो सुक्रोज है इसके लाइट घुमाने का डायरेक्शन अलग होता है, और जो उधर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है बेटा इसके लाइट घुमाने का डायरेक्शन बेटा अलग होता है। जैसे ये माइनस का होता है तो वो होता है प्लस का। तो जो लाइट का घूमना होता है, चेंज हो रहा है, इस घटना को बेटा हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन मेरे मतलब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। तो बेटा सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में लाइट घुमाने का डायरेक्शन चेंज हो जाता है आफ्टर रिएक्शन, तो इस घटना को हम बेटा बोलते हैं अपना इन्वर्जन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका इन्वर्जन, ऑप्शन ए ही आपका दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेटा इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इन्वर्जन बोल देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, मेरे पास दो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए मेरे पास थर्ड क्वेश्चन क्या, यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास जो थर्ड नंबर पे है लिखा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। देखो भाई, आप क्या करेंगे, पॉलीसेकेराइड में मेरे पास 3-4 नाम है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये बेटा मेरे पास होते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और आपका जो डाइसेकेराइड उसमें आपका लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। फिलहाल उसने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बच्चा, उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्या, पॉलीसेकेराइड। तो आपका देखिए ग्लूकोज तो है नहीं, माल्टोज भी नहीं है, ग्लाइकोजन आपका जो होता है बेटा वो पॉलीसेकेराइड। तो ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। कुछ तो सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ बिना सॉल्व करे ही हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है,
मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं क्या मेरे पास लिखा है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। मेरे पास जो 4th क्वेश्चन है उसमें बता रहा है मेरे को जो ग्लूकोज होता है और जो बेटा फ्रैक्टोज, इनके बारे में तो आपको अच्छे से पूरा पढ़ के जाना ही, ठीक है। तो ग्लूकोज फ्रैक्टोज में जो बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस वो ये होता है कि ग्लूकोज में बेटा पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा पाया जाता है बेटा? एल्डिहाइड। और जो बेटा फ्रैक्टोज होता है उसमें आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब मेरे पास जो फ्रैक्टोज है उसमें आपका बेटा होता है कीटोन ग्रुप। तो ये आपको जब आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए कि ग्लूकोज फ्रैक्टोज में आपको डिफरेंस लिखना है तो आप लिखेंगे वहां पर कि जो ग्लूकोज होता है इसका स्ट्रक्चर भी आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं CHO, फिर आपका हो जाता है CHOH का होल 4 हो जाता है और सिंगल बॉन्ड CH2OH। आप फ्रैक्टोज का बना सकते हैं इस तरह से CH2OH, फिर बीच में होता है C डबल बॉन्ड O, फिर होता है बच्चा CHOH का होल ट्राई सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो आप खुद डिफरेंस देख लीजिए कि ग्लूकोज वाले में आपका एल्डिहाइड आता है, फ्रैक्टोज वाले में कीटोन। ठीक है, मेरे पास 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है विच आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। देखिए आप सुक्रोज वगैरह डाइसैकेराइड का, देखिए अब देखो ये तो यहीं पर मेरे पास लिखा हुआ है कि सुक्रोज की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बनता है बच्चा किसका? फ्रैक्टोज का। तो एक क्वेश्चन तो बेटा यहीं पर हो गया। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं जरा। अब बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है अकाउंट द फॉलोइंग। देखो 2 चीजें मेरे को प्रूफ करनी है। पहला लिखा है देयर आर 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज। देखो ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आता है बेटा कि ग्लूकोज में आप प्रूफ करिए कि मेरे पास 5 OH ग्रुप होते हैं। तो देखो भाई मेरे पास ग्लूकोज मैंने ले लिया, ये हो गया CHO, फिर होता है बच्चा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे 5 मोल ऑफ PCl5 से। तो यहाँ पर बेटा बन जाता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। मतलब जहां जहां पर आपका OH होगा उस जगह पे बेटा लग जाएगा Cl। तो ग्लूकोज का जो 1 मोल है वो बेटा एक्सेप्ट करता है आपका 5 मोल ऑफ PCl5। ग्लूकोज का जो 1 मोल है वो लेता है बेटा 5 मोल ऑफ PCl5। इसका मतलब है कि 1 पे 5 खर्च हो रहे हैं। अगर एक मॉलिक्यूल पे बेटा 1 PCl5 खर्च होता है इसका मतलब ये होता है कि वहां पर 1 OH है। अगर एक मॉलिक्यूल पे बेटा 5 PCl5 खर्च हो रहा है मतलब वहां पर कितने OH है? 5। ठीक है, सेकंड लिख रहा है कि ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट और बेटा फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करते हैं। तो ग्लूकोज की रिएक्शन बेटा टॉलेंस रिएजेंट के साथ होकर के भी सिल्वर ब्लैक कलर का बनता है और फेलिंग के साथ होकर के रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड भी बन जाता है। तो ये रेड कलर का होता है और ये ब्लैक कलर का। ठीक है, तो अगर आपको कभी सिद्ध करने के लिए आ जाए, प्रूफ करने के लिए आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया कि प्रूफ कर दीजिए कि भाई ग्लूकोज की रिएक्शन जो है, ग्लूकोज जो होता है उसमें 5 OH हैं, तो आप PCl5 दे सकते हैं। या एक और रिएजेंट होता है एसिटिल क्लोराइड, उसके भी 5 मोल खर्च होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको प्रूफ करना है कि रिड्यूसिंग शुगर होता है तो आप टॉलेंस और फेलिंग के साथ करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड HNO3। देखो भाई अगर मैं ये मेरे पास डी ग्लूकोज लिखा है, अगर मैं इसको ब्रोमीन वाटर देता हूँ, ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। किसे रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड बेटा रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा? एसिड। नीचे हो जाएगा आपका CHOH का होल 4 ऐसे रहेगा और ये बन जाएगा CH2OH। ये बेटा ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो कुल मिला के ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर है इस रिएक्शन के बाद बेटा डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात कर लें HNO3 के लिए, अगला क्वेश्चन HNO3 का है। तो HNO3 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, तो वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है और बेटा प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करके पहले एल्डिहाइड और बाद में बेटा एसिड बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है COH। उसके बाद बीच वाला मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल सब ऐसे रहेंगे, CHOH का होल 4, ये हो जाता है COOH। तो ये मेरे पास बेटा सैक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर बेटा? सैक्रिक एसिड। मतलब अगर मैं ब्रोमीन वाटर दूंगा तो बेटा बनता है मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड, अदरवाइज मेरे पास बनता है आपका क्या? सैक्रिक एसिड। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखो भाई यहाँ पर जो नेक्स्ट वन है उसमें लिखा है कि ग्लूकोज की रिएक्शन इन सबसे बतानी है। तो मैं बता दूं, एक तो मेरे पास चार कंपाउंड रिएक्शन करानी है HI के साथ, कंसनट्रेट HNO3 के साथ, तो HNO3 वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और ब्रोमीन वाटर के साथ वो भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर HCN और HI के साथ। ठीक है,
तो मैं बता दूं यही करा देता हूं, अगर मैं ग्लूकोज में HCN डालता हूं, क्या डालता हूं HCN, तो किसी भी कंपाउंड में बेटा अगर एल्डिहाइड कीटोन होता है तो वो एल्डिहाइड कीटोन पे जाके बनाता है साइनोहाइड्रिन। तो देखो यहाँ पर C पे यहाँ CN हो जाएगा, इस जगह H हो जाएगा, इस जगह OH, और यहाँ पर बाकी पूरा वैसे रहेगा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये जो है इसका नाम होगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और एक बात बता दूं कि अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन 12 मोल ऑफ HI, ये 12 मोल ऑफ HI लेकर के बेटा नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, क्या बनाता है बच्चा, नॉर्मल हेक्सेन। तो इस रिएक्शन से हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन होते हैं बेटा वो स्ट्रेट चेन के होते हैं। इस रिएक्शन से हम लोग क्या प्रूव करते हैं बेटा कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन होते हैं बेटा स्ट्रेट चेन। अगर कभी आ जाए कि प्रूफ करो कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो हम लोग उसमें HI डालेंगे और नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर नॉर्मल हेक्सेन मतलब जो बन रहा है वो स्ट्रेट चेन का है, इसका मतलब जो लिया था वो भी कैसा होगा बेटा स्ट्रेट चेन का। ठीक है, मैं बोल्ड रफ कर देता हूँ जरा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा वो हमारे पास विटामिन का आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएंगे। लिखा है द विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। देखो हमारी बॉडी में जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं, और वो आप कीड़ा के नाम से ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे, कीड़ा। आप कैसे ध्यान रखेंगे, कीड़ा। ये बड़ा फेमस है, कई लोगों को पता होगा कीड़ा। कीड़ा का मतलब हो गया विटामिन K हो गया, विटामिन E हो गया, विटामिन D और विटामिन A। ये हमारी बॉडी में बेटा स्टोर होते हैं और यही मेरे पास फैट सोल्यूबल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका जो ऑप्शन होगा कीड़ा, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप स्ट्रक्चर आप जरूर देखे जाइएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, टर्सरी और क्वार्टनरी। अगर टर्सरी नहीं भी देखेंगे तब भी काम चल जाएगा, मगर प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वार्टनरी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिखा है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय। ठीक है, देखो प्रोटीन का वापस कुछ हेलिक्स टाइप के स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं, तो वहां पर एमिनो ग्रुप जो होता है और जो CO ग्रुप होता है उनके बीच बेटा जगह जगह H बॉन्ड बने होते हैं। क्या बने होते हैं बेटा, H बॉन्ड ऐसे बने होते हैं। CO ग्रुप और बेटा जो हमारे पास NH ग्रुप है उसके बीच बेटा क्या बने होते हैं, H बॉन्ड। तो इसका जो ऑप्शन होगा C हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लिखा है विटामिन आपकी विटामिन बी की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, मालूम होगा विटामिन B से। जैसे रिकेट्स विटामिन D से हो जाता है, स्कर्वी बेटा विटामिन C से हो जाता है। ठीक है, तो ये बेरी बेरी रोग में चला जाएगा। तो देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल यही वाला देखेंगे, आप इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे आप सबके सब देख के जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो लिखा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो एसिड्स आर। देखो एमिनो एसिड्स में क्या होता है कि अगर मैंने कहीं लिखा एमिनो ग्रुप लिख दिया, अगर मैं ग्लाइसिन का फॉर्मूला लिखूं तो देखो इसमें आप देख सकते हैं ये एसिडिक ग्रुप है और यहाँ N के पास लोन पेयर की वजह से ये बेसिक भी हो गया। तो एमिनो एसिड्स बेटा एसिडिक भी होते हैं बेटा और बेटा बेसिक भी होते हैं। इसका मतलब वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एक मिनट भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, DNA RNA का है बेटा। देखो DNA RNA के बारे में आप कम से कम फुल फॉर्म है, उनमें कौन कौन से बेस होते हैं, किसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, इन सबको जरूर देख के जाना है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है, ऑफ द 2 बेसेस नेम्ड बिलो विच ऑफ द प्रेजेंट इन RNA विच ऑफ द प्रेजेंट इन DNA। देखो DNA में बेटा थायमीन होता है और मेरे पास जो RNA होता है उसमें यूरेसिल होता है, बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये बेटा दोनों में ही होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DNA में कौन सा बेस होता है और RNA में। तो DNA में भी 4 बेस होते हैं और बेटा RNA में भी 4 बेस, केवल DNA में थायमीन होता है और RNA में थायमीन के बदले यूरेसिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे पास कि भाई यहाँ पर ज्यूटर आयन क्या होता है, ज्यूटर आयन। तो देखो भाई मैंने भी बताया था कि जो एमिनो एसिड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि व्हाट इज द ज्यूटर आयन। ठीक है ना, तो मेरे पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो बेटा इसका जो H+ है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि ये एसिडिक और ये बेसिक है। तो फाइनली क्या होगा, जब ये H यहाँ पर आ जाएगा तो बच्चा ये बन जाएगा NH3+ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 COO-। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक बेटा डाईपोलर आयन बन गया। देखो ये सिरा निगेटिव, ये सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह के जो डाईपोलर आयन होते हैं बेटा उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द पॉलीपेप्टाइड्स, क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं
कई सारे एमिनो एसिड को जोड़ता जाऊं। मान लो एमिनो एसिड अगर मैं जोड़ूंगा तो उनके जोड़ने से पहले CONH बॉन्ड आता है, उसको बोलता हूं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब कई सारे पेप्टाइड आपस में जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोलता हूं बेटा, पॉलीपेप्टाइड। फॉर एग्जांपल मैंने NH2 लिखा, फिर लिखा CH पे यहाँ R1 कर लिया, फिर मैंने C डबल बॉन्ड OH कर लिया, ये पहला एमिनो एसिड है। ऐसे मैं अगला लिख लेता हूँ HNH लिख लेता हूँ और CH पे यहाँ R2 कर लेता हूँ, ऐसे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ऐसे मैं आगे और भी लिख लूंगा, ठीक है। बताइए सही है। अगर मैं यहाँ से वाटर निकाल लूँ तो कोई एक पेप्टाइड बॉन्ड इससे तैयार हो जाएगा। अगर मैं ऐसे यहाँ से भी वाटर निकाल लूँ तो एक पेप्टाइड, अगर इन्हीं को मैं जोड़ता जाऊँ 100-150 मॉलिक्यूल अगर जोड़ देता हूँ तो वो पॉलीपेप्टाइड या मेरे पास बन जाएगा बच्चा प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। देखो भाई, DNA जो होता है उसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का नाम क्या होता है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA में आपका थायमीन होता है, ठीक है, और RNA में आपका यूरेसिल होता है। DNA जो होता है बेटा डबल स्ट्रैंड होता है और जो RNA होता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। जो DNA होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है और जो RNA होती है उसमें बेटा राइबोस शुगर होती है। तो ये 4 डिफरेंस आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, तो इन 4 को तो आप देख के जाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आ गया, व्हाट द मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो भाई, अगर मैं प्रोटीन को अगर हीट, देखो प्रोटीन जो होता है वो बढ़िया क्वाइलिंग फॉर्म में होता है, ऐसे मतलब क्वाइल, उलझा नहीं होता, सुलझा होता है, ठीक है। प्रोटीन इस तरह से होता है, ठीक है। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं तो इसका नेचुरल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये सुलझ सा जाएगा, ठीक है। मतलब कुल्ला के ऐसा लगेगा, सॉरी उलझ सा जाएगा, सुलझ जाए तो अभी यही है, उलझ सा जाएगा। तो जो अगर किसी भी प्रोटीन में मैं एसिड डाल दूं, बेस डाल दूं, हीट कर दूं, लाइट दे दूं तो उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो चला जाता है। इस घटना को बोलते हैं बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपको ये क्वेश्चन अपने बोर्ड लेवल के लिए जरूर से जरूर पढ़ के जाना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास आ गया, लिखा है व्हाट इज द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो मैं बता दूं हमारी बॉडी में लगभग 20 प्रकार के बेटा एमिनो एसिड्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें से कौन कौन से एसेंशियल है। तो 10 मेरे पास एसेंशियल होते हैं और 10 मेरे पास नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो ये लिस्ट भी आप जरूर देख के जाएंगे और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों नहीं याद करेंगे, ठीक है। अगर आप इसेंशियल के 10 याद कर लेते हैं, इसका मतलब जो बचे हुए हैं वो आपके क्या है बेटा, नॉन इसेंशियल। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास लगभग 20 क्वेश्चन नियर अबाउट हो गए हैं। तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को जरूर कंसिडर करके जाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि अगर मैंने विटामिन बी का बताया है तो आप विटामिन के सारे देख के जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन कर लो तो 1-2 रिएक्शन और उसमें ऐड करते जाइएगा, ये नहीं कि जो है बिल्कुल आप उसी में देखेंगे। फिलहाल ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग 20 हो गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को, अगर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इनको तो आप जरूर रिवाइज कर लीजिए। जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो 2-3 बार रिविजन कर लो इन क्वेश्चन का। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।